हेलो दोस्तों, मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतेस एकेडमी में। तो आप सब जानते हैं कि पॉलिटी की क्लास चल रही है, जो कि आज कौन सी क्लास है तो 6 क्लास है। ठीक है, यदि इसकी पिछले की 5 क्लासें देखनी हो तो आपको पिछले वाले वीडियो देखने होंगे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है, आशा है कि आप सब लोग सब मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि यह क्लास ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसमें देखा जाए तो यूपी पुलिस और एसआई इन दोनों के लिए बेहतर क्लास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कैसी क्लास है आज की। और जो कि आज की जो क्लास है उसमें संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें हमें देखना है, क्या देखना है तो संविधान के भाग। ठीक, संविधान में कौन कौन से भाग हैं, कितने भाग हैं, पहले कितने थे अब कितने हैं, ये सब बातें करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब। ठीक, तो चलो भाग शुरू करते हैं और समझते हैं। कुछ पहले जान लेते हैं संविधान के भाग। मूल संविधान में कितने भाग थे तो 22 थे, और वर्तमान में भी कितने हैं तो 22 हैं। ठीक है, कितने भाग हैं तो 22 हैं। ठीक, ये भाग की क्लास होने के बाद कल यानी किसकी क्लास लेंगे तो अनुसूचियों की क्लास हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो भाग के हैं 1 बाय 1 करके उसका उनका डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मूल भाग पहले कितने थे तो 22 थे, वर्तमान में कितने हैं तो भी 22 है। ठीक, अब यदि पूछे कि भाग के कितने क्रम है तो क्रम के आधार पर पूछे तो कितने हो जाएंगे 22। और यदि भाग की संख्या पूछे तो वहां पे आपको करना पड़ेगा संख्या में कितना तो 25 करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि नौका हो गया, नौखा हो गया, ये सब जुड़े थे। ठीक है, इसलिए ये सब कोई संख्या कितनी पूरी कितनी हो जाती है तो 25 हो जाती है। ठीक, तो चलो समझते हैं और जानते हैं क्या है कि हमारा पहला भाग क्या कहता है। ठीक है, फिर उनके बारे में एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हमारा पहला भाग जो है कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, अब ये क्या है और कितने से कितने आर्टिकल तक है, तो ये जब भाग पढ़ेंगे फर्स्ट तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे गठन हुआ ये उनकी बातें करता है तो जानेंगे। और इसकी आर्टिकल की बात करें तो 1 से लेके 4 आर्टिकल तक ये है। ठीक है, कितने आर्टिकल है तो 4 आर्टिकल तक है। ठीक, तो और यदि देखते हैं भाग दूसरा कहाँ तक है, तो भाग फर्स्ट बता दिया, दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है नागरिकता की बात करता है। नागरिकता जो कि कहाँ से कहाँ तक है तो 5 से 11 आर्टिकल तक है। ठीक है, भाग तीसरा कहता है, क्या कहता है अपने आप में, ये किसकी बात करता है तो मौलिक अधिकार की बात करता है। ठीक, और इनकी आर्टिकल की संख्या बोले तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। कौन तो मौलिक अधिकार। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि मौलिक अधिकार कुल मूल कितने पहले कितने थे और अब कितने बचे हैं। ठीक है, तो मैं आपके थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहले कितने थे और अब कितने हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, भाग 4 कहता है, भाग 4 में क्या है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे यानी आर्टिकल कितने हैं तो 36 से लेके 51 तक। ठीक है, अब जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरीके से बात करेंगे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं है। ठीक है, फिर इसी प्रकार आता है भाग 4 का
ठीक है। उस पे क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक, ये कितने आर्टिकल में है, तो 51 का में है। कौन सा आर्टिकल है, तो 51 का। ठीक, इसका एक ही आर्टिकल है और मौलिक कर्तव्य है। कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसलिए पहले की वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और यदि बढ़ें, जो भाग 4 का है, कौन सा, 4 का क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि संख्या पूछता भागों की तो 35 हो जाती, वो 25 हो जाती, ठीक है। तो उनमें से ये 4 का जुड़ा था, ठीक है। तो ये जुड़ा होगा, तो कब जुड़ा होगा, ये भी आपको यहीं पे देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ, ठीक है। कब हुआ, तो 1976 में हुआ, ठीक। और उसमें क्या हुआ कि इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, जोड़ दिए गए इसमें, किसमें, 42वें में, ठीक है। फिर इसके बाद अपना एक और मौलिक कर्तव्य बड़ा था, जिसको 11वां जानते हैं, जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का कर्तव्य किसको है, तो माता और पिता को है, या अभिभावक को होगा, ठीक है। तो ये बात किसमें कही गई थी, तो ये 11वां संविधान संशोधन था, ठीक है, जो कि 45 का आर्टिकल के अंतर्गत था, ठीक है। इसको उठा करके 86वां संविधान संशोधन हुआ हमारा इसमें, और उसको 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2002 में हुआ, और उसको क्या, मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, ठीक है। कब, तो 2002 में। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, तो 11 हो गई, ठीक है। पहले कितनी थी, तो 10 थी। फिर उसके बाद 2002 में एक जुड़ा, कौन सा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, तो ये 11वां हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका भाग 4 का, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लग रही है, तो बेहतर लग रही है, तो लाइक शेयर बनता है, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत ही अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे पहले मिल जाता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं भाग 5 की अब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। भाग 5 क्या कहता है, भाग 5 कहता है संघ एवं उसका प्रशासन, संघ एवं उसका प्रशासन, ठीक है। इसमें संघ एवं उसका प्रशासन की बात कर रहा है, कैसा उसका होगा प्रशासन, कैसे, कहाँ पे, कैसे क्या चलेगा, कैसे क्या कानून बनेगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे भाग 5 में। और इसके आर्टिकल की बात करें तो 52 से लेकर 151 तक है, ठीक है। ये इसके आर्टिकल हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और यदि बात करें तो इसके सब सब अध्याय भी हैं, जिनको बोला जाता है, ये 5 में है तो 5 इसके अध्याय भी हैं, ठीक है। और अध्याय, ठीक है, तो उनकी बाद में बात करेंगे। भाग 6 देखते हैं पहले, ठीक। भाग 6, भाग 6 में क्या है, राज्य एवं उसका प्रशासन, राज्य एवं उसका प्रशासन, ठीक है, ठीक। अब ये इसकी आर्टिकल की बात करेगा तो 152 से लेकर 237 तक है। कितना, तो 152 से लेकर 237 तक इसकी बात होती है, भाग 6 की, ठीक है। तो इसकी देखेंगे हम बाद में। अब बात करते हैं हम किसकी, भाग 7 की। भाग 7 में क्या है, पहली बात तो समझिए कि भाग 7 जो है इस समय नहीं है, वो हटा दिया गया है, ठीक है। कब, तो 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था, कब हुआ था, तो 1956 में, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो इसको क्या कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था, किसको, तो भाग 7 को, ठीक। तो इसमें था क्या, इसका विषय क्या था, ये जरूर जानना पड़ेगा। और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 238 में था, ठीक है। एक ही आर्टिकल थे इसमें, ठीक। तो इसमें क्या था कि प्रथम अनुसूची के भाग ख से संबंधित प्रावधान था इसमें,
ठीक है, जिसको पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दिया गया, यह निरसन कर दिया गया। ठीक है, अब भाग 8 की बात करें हम। मूल संविधान में भाग कितने थे? तो 22 थे। ये 7वां हटा, लेकिन 7वें के बाद हमारे पास क्या क्या आ गया? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो भाग 4 का आ गया। ठीक है, ये उसकी जगह आ गया, जुड़ गया। ठीक, इसी प्रकार से भाग जैसे हम लोग पढ़ेंगे, नौका का भी जुड़ता है, फिर इसके बाद नौका खा जुड़ता है। ठीक है, इसी तरह है। ठीक, और इसके बाद क्या होता है, 14 का भी जोड़ा जाता है। तो ये 3 जोड़ दिए जाते हैं, मतलब 4 जुड़ जाते हैं और ये 1 हट जाता है, तो कुल टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 25। ठीक है, ये उस प्रकार से 25 हुआ। ठीक है, तो चलो बात करते हैं भाग 8। भाग 8 कहता है संघ शासित प्रदेश एवं उसका प्रशासन, यानी यूटी एवं उसका प्रशासन। ठीक है, अब यूटी कितने हैं? तो भैया 8 है। ठीक है, तो जैसे 8 यूटी हैं तो भाग भी कौन सा है? 8। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, इसको लिंक कर लेना, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आर्टिकल की बात करें इसकी, तो 239 से 242 तक है। कहाँ तक है? तो 239 से 242 तक। ठीक, अब यदि बात करें भाग 9 की, भाग 9 में क्या है? तो ग्राम पंचायत है। भाग 9 में क्या है? तो ग्राम पंचायत है। ठीक है, और भाग 9 का में क्या है? तो नगर पंचायत है। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं। और यदि भाग 9 खा की बात करें, तो 9 खा की बात करें तो इस पे क्या है भाई? तो सहकारी समितियां की बात करता है। ठीक है, अब यदि बात करें तो इसके आर्टिकल की बात करें भाग 9 की, यानी जिसकी ग्राम पंचायत, तो आर्टिकल 243 से लेकर कितना? 243 हड़ा तक, या ओ तक बोल सकते हो तुम। ठीक है, फिर 9 की बात करेगा तो 243 से लेकर 243, यानी 243 ता से लेकर कहाँ तक? 243 या और छ तक। अब या और छ का रोल क्या है? तो जो हमारे जो स्वर है, मतलब व्यंजन है उसमें, किसमें? भाग में, जो हमारे संविधान में है, तो व्यंजन या तक ही लिया गया है। यानी ता से या तक जाके क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद का से स्टार्ट होगा, छ तक चलेगा। तो ये वहाँ तक की बात कर रहा है, यानी ता से लेकर या तक गया, फिर का आया लौट कर, फिर कहाँ तक गया? तो छ तक। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं भाग 9 खा में की जो है सहकारी समितियां हैं। तो ये क्या है? तो ये है 243 या जा से 243 या ना तक। ठीक है, मतलब कि यहाँ से गया 243, कहाँ से उठा? छ से उठ करके कहाँ गया? या गया, या से एक बार खत्म हुआ, फिर कहाँ आया? ये यहाँ पे क्या था? छ था, यहाँ से गया जा। ठीक, फिर यहाँ से उठकर कहाँ तक गया? तो ना तक गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके भाग 9। ठीक है, भाग 10 की बात करें तो उसमें SC ST का प्रशासन है। ठीक, और आर्टिकल की बात करें तो 244। ठीक है, भाग 11 की बात करते हैं। इसमें केंद्र यानी यूटी और स्टेट, ठीक है, इनके बीच शक्तियों को बंटवारा होता है। क्या होता है? तो शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, ठीक, आर्टिकल की बात करते हैं तो 245 से 263 तक, 245 से 263 तक। ठीक है, भाग 11 हो जाता है। ठीक, अब इसकी बात करें तो भाग 12 क्या कहता है? जो संपत्ति वाद विवाद है, यानी भाग
12 कहता है कि वित्त यानी जो पैसा रुपया, ठीक है, यह संपत्ति और वाद विवाद का प्रावधान, वाद विवाद का क्या प्रावधान, ठीक है। अब ये कहाँ तक है आर्टिकल, तो 264 से लेकर कहाँ तक, 300 का तक। ये देखो आ गया संपत्ति का अधिकार, ठीक है, कहाँ है, तो आर्टिकल 300 का में है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं भाग 13 की, ठीक। भाग 13 में क्या है, तो भारत क्षेत्र के भीतर क्या व्यापार की बात करता है और मेला बाजार की बात करता है, ठीक है। ये सब किस में बात करता है, तो भाग 13 की बात करता है। ये आर्टिकल की बात करेगा तो 301 से 307 तक आर्टिकल है। आर्टिकल कहाँ तक, 301 से 307 तक, ठीक। ये हो गया आपका भाग 13। अब यदि भाग 14 की बात करेगा तो केंद्र व राज्य के अधीन लोक सेवाओं का प्रावधान, यानी लोक सेवाओं की बात करता है ये कौन, तो भाग 14, ठीक है। आर्टिकल की बात करेगा तो 308 से 323 तक, ठीक है। अब इसके बाद भाग 14 का जब जोड़ा गया तो ये भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 76 में हुआ, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि कुछ अधिकरण नाम से इसको दे दिया गया, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या है, मतलब इसमें क्या है, तो अधिकरण की बात करता है, ठीक। कब जोड़ा गया तो पूछा जाता है, तो 1976 में जोड़ा गया, ठीक। ये बस यही पूछता है, इसका संविधान संशोधन ही पूछा जाता है, ठीक। और भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाग, ठीक है। और यदि बात करें इसमें कि आर्टिकल की बात करें तो 324 से शुरू होता है और 329 का तक जाता है, निर्वाचन की बात होती है, ठीक, ठीक है। और यदि भाग 16 की बात करें हम यहाँ पे कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है इस पे, ठीक है, ये इसका विषय हो जाएगा। और ये कहाँ तक है, तो 330 से 342 तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक। लेकिन जो भाग 17 है इसके बाद वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 17 कौन सा, 17, ये क्या है, राजभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान देता है इसमें, जो कि आर्टिकल की बात करें तो 343 से लेकर 351 तक की है इसमें आर्टिकल, ठीक। भाग 18 की बात करें, 18 में क्या है, तो आपातकाल है। आपातकाल कहाँ से लिया गया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपातकाल कहाँ से लिया गया, क्योंकि मैं ये आपको करा चुका हूँ, ठीक है। स्रोत जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने स्रोत बताए थे कि आपातकाल कहाँ से लिया गया और ख़ास तौर पे वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 352 से लेके 360 तक, ठीक है। भाग 19 आता है तो वो प्रकीर्णन है, इसमें कोई मतलब नहीं है। भाग 20 की बात करता है तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से जो कि लिया गया है, तो ये किस आर्टिकल में आता है, 368 में आता है, ठीक। कौन, भाग 20, ठीक। और यदि भाग 21 की बात करेगा तो अस्थायी संक्रमणशील की विशेष बात करता है ये। और भाग 22 की बात करेगा तो भाग जब अंतिम भाग होता है उसमें किसी में भी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, संविधान का संक्षिप्त नाम होगा, संक्षिप्त नाम, ठीक है, और प्रारंभ कहाँ से हुआ है और कहाँ तक खत्म हो गया है, ठीक है, ये सब बातें होती हैं, ठीक। तो ये आर्टिकल 395 से 393 से कहाँ तक है, 395 तक,
ठीक, ये रहे आपके भाग। अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों की, ठीक है, क्योंकि भाग पूछ लेता है कौन सा भाग में क्या है। ठीक, तो जैसा कि देखते हैं, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अध्याय में बांटा गया है? जो भारतीय संविधान में कितने अध्याय में बांटा गया है, यानी भाग में बांटा गया है, तो कितने भाग में अभी बताया, तो भाग 22। यदि संख्या की बात करेगा तब आप वहां पे क्या लगाएंगे, 25। ठीक है, कौन कौन से जुड़े थे, तो मैंने बताया था 9 का, 4 का, 9 का, 9 का खा और 14 का ये जुड़े थे आपके। तो अब कहेंगे 22 4 26 होता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मैंने ये भी बताया था कि जो भाग 7 है वो 1956 में क्या किया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, तो जैसे वहां से एक कम हुआ 22 में से, तो 21 बचे और ये जाके 4 ऐड हो गए, तो कुल टोटल संख्या कितनी हो गई, तो क्या बताएंगे, 25। और यदि भाग ऐसे ही नॉर्मल पूछता है कितने अध्याय या भाग है, तो 22। ठीक है, क्रम के आधार पर पूछता है तो भी 22 ही रहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है, मतलब किस भाग में है, किस भाग में उसका वर्णन है। तो मैंने अभी आपको बताया था भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, अब यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है संविधान में से कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, क्या कहता है, भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो बताइए, पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, यानी भाग पंचायती राज व्यवस्था किस में है, तो मैंने अभी आपको बताया था भाग 9 में। ठीक है, क्या बताया था, भाग 9 में। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया भाग 9 में क्या क्या था और कब। तो भाग 9 में था, पहले था क्या, ग्राम पंचायत था, फिर इसके बाद 9 का में क्या जोड़ दिया गया, यहाँ पे नगर पंचायत यानी नगर पालिका को जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया था, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, कौन सा, भाग 9 का। ठीक है, और यदि उसकी बात करें भाग 9 खा की, सहकारी समितियां की, तो 97वां संविधान संशोधन था, वो कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। ठीक है, तो भाग 9 खा कब जोड़ा गया, तो 2011 में जोड़ा गया, और 1992 में 9 का जोड़ा गया। ठीक है, ये दोनों ही अमेंडमेंट, इसके जो संविधान संशोधन है ये पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लागू भी पूछता है कि भाग 9 का कब लागू हुआ, तो 1 जून 1993 को लागू हुआ। और भाग 9 खा की बात करें तो सहकारी समितियां हैं। ठीक है, हाँ, इसमें पूछता है ग्राम पंचायत की बात करता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की बात करें तो 24 अप्रैल सभी जानते हैं। ठीक है, अभी मनाया गया 24 अप्रैल को क्या, ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायती राज दिवस। ठीक, तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संविधान संशोधन के अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध हैं। क्या क्या कहता है, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ठीक, भाग, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 4। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अस्थायी संक्रमणशील की बात करता है, तो कौन सा भाग होगा, तो भाग 21 में बात करता है अस्थायी संक्रमणशील की। ठीक है, कुछ विशेष उपबंध की बात करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों को पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कितने सोपान की बात कर रहा है, तो 3 सोपान की। तो भाग 9 में ही है, कौन कौन सी, भाग 9, एक तो ग्राम पंचायत हो गया, एक नगर पंचायत हो गया, और एक सहकारी समितियां, यानी एक भाग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है,
6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। देख रहे हो, घूम फिर के वही सब भाग आ रहे हैं। तो नगर पालिका से संबंधित कौन सा है, तो भाग मैंने अभी आपको बताया, भाग 9 का या 9A, ठीक है, बोल सकते हैं उसको। हिंदी में का बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो जो हमारा भाग क्या है, 4 है, उसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व। पहले में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र होगा। दूसरे में क्या है, नागरिकता है। तीसरे में क्या है, मौलिक अधिकार की बात करता है। और चौथे में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक। और यदि पांचवा मैंने अभी आपको बताया था, संघ एवं उसका प्रशासन, ठीक है। 6 की बात करें तो उसमें क्या है, राज्य एवं उसका प्रशासन। 7वां भाग हट चुका है, 8 का है। तो 8 हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे, तो इसमें 8 यूटी की बात की गई है, यूटी उसका प्रशासन, ठीक है। भाग 9 की बात करेगा तो ग्राम पंचायत है। 9 का में क्या है, नगर पंचायत है। और 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। भाग 10 की बात करें तो SC ST में उसका प्रशासन की बात करता है। और यदि 11 की बात करें तो 11 हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी को देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था, यानी व्यवहार टाइप का लिख जाता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, राज्य एवं केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, ठीक। और 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति, वाद विवाद की बात करता है। और 13 की बात करें तो यहाँ पे व्यापार, मेला आदि की बात करता है, ठीक है, भारत क्षेत्र के भीतर, ठीक है। और 14 की बात करें तो केंद्र एवं राज्य के बीच में क्या, लोक सेवाओं की बात करता है, ठीक। और 15 की बात करता है तो निर्वाचन, मैंने बताया अभी आपको। और 17 की बात करें तो राजभाषा की बात करता है, ठीक। और 18 की बात करें तो आपातकाल। और 20 की बात करें तो संविधान संशोधन। और 22 की बात करें तो संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, हिंदी जो भी है उसका समाप्ति वगैरह दिया होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवीजन। अब बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है, 8वां, ठीक। क्वेश्चन नंबर कहता है कि भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। तो मैंने बताया संघ एवं उसका क्या, राज्य क्षेत्र, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक। आप लोग मेरे जवाब का वेट मत किया करिए, अगर ज़्यादा दिक्कत हो वीडियो को पुश करिए, आप अपना जवाब सोचिए और मैच करिए। यदि अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं अच्छा है तो मैं आपको राइट आंसर बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता हमारा कि संविधान, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी, क्या अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। यानी मूल अधिकार किस में दिए जाते हैं, तो जैसी बात अभी बताया मैंने आपको, भाग 3 में दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, किसकी बात करता है, तो मूल कर्तव्य की बात करता है। तो पूछता है संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो चलिए बताइए किस भाग में है। तो मैंने बताया भाग 1 राज्य एवं उसका प्रशासन, ठीक, संघ एवं उसका प्रशासन की बात करता है। और भाग 2 में क्या बताया, तो नागरिकता की बात करता है। भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और भाग 4 का में क्या है, तो मूल कर्तव्य, यानी आर्टिकल 51 की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल किसकी बात करता है, 51 का की बात करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि संविधान में इसमें कह रहा भाग 8 किससे संबंधित है। तो मैंने बताया 8 क्या लिखा है, इसमें 8 लिखा है। तो अपने केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8, ऐसे करके इसकी याद करें, ठीक है। भाग 12 कहता है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका है, ठीक है, तो भाग जो 5 है उसमें इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। संसद में जैसे लोकसभा, राज्यसभा और संसद वगैरह किस में बात की गई, संघीय, तो ये 12 में, ठीक है।
राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, ये सबकी बात की गई। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख किस में है? तो भाग 2 में। ठीक है, मैं आपको पहले इस बार क्या करता हूँ, समरी बता देता हूँ, उसके बाद में टेस्ट पेपर लेता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको आसानी से क्वेश्चन क्या होता है, टैकल हो जाते हैं। ठीक, इसलिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक रह के क्लास को पूरी देखा करिए। ठीक है, जिससे आपको बेटर से बेटर मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने की इसकी 20 क्लासें जाएंगी। ठीक है, 20 क्लास में संविधान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो होगा विस्तार पूर्वक चलेगा, जो एक्ट चलेंगे विस्तार पूर्वक से ही चलेंगे। इसके बाद धीरे धीरे एक एक भाग को बहुत अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 कहता है कि इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, तो मिलाते हैं। भाग 9 में मैंने अभी क्या बताया, भाग 9। तो भाग 9 में क्या है, पंचायत की बात करता है, वो भी कौन सी, ग्राम पंचायत। ठीक है, और भाग 8 क्या करता है, यूटी की बात करता है, बिल्कुल सही है। और यदि बात करें 4 का काम में क्या है, तो मूल कर्तव्य है। ठीक, अब बचा कि 9 का ए की बात करता है, तो उसमें क्या बचेगा, नगर पालिका। ठीक है, तो मैच कर लो ऐसे करके, कौन सा सही है देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। 1 का 3 यानी पहला ही ऑप्शन सही है, यानी बी का फर्स्ट, सी का 4, सी का 4, ठीक है, और डी का 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, तो ये रही आपकी क्लास। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के साथ हुई है। ठीक, तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर बनता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सीरीज चलती रहेगी, इसमें कंटिन्यू रहिए, क्योंकि अभी नहीं, इसको बाद में, अभी जब ये पूरी 20 क्लास आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, भागने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय।